शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में आज लंका कांड युद्ध कांड के 82 से 92 दोहे भगवान श्री रामचंद्र जी का प्यारा शत्रु, क्योंकि रावण को भी भगवान रामचंद्र जी बड़े प्रिय थे, इसलिए जानबूझकर उसने हठ पूर्वक उनसे शत्रुता की थी अपने उद्धार के लिए। आज ये दोनों जन रणभूमि में आगे एक दूसरे के आमने सामने। भगवान श्री रामचंद्र जी की राम कथा में राम को सभी लोग जानते हैं और रावण को सभी लोग जानते हैं। रावण ने राम जी के साथ अपना जैसे भी संबंध स्थापित किया वो भी अमर हो गया एक तरह से, सभी लोग उसको जानते हैं। और आजकल कुछ लोग उसको अच्छे तौर पे भी अच्छे ढंग से भी जानने लगे कि रावण अच्छा है, बहुत विद्वान था, ब्राह्मण था, इत्यादि बहुत सारी आजकल नई चीजें भी चल रही हैं, परंतु है कृपा रामचंद्र जी की। तो आज ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं कि आपके पास तो प्रभु रथ नहीं है, रावण को मैं जानता हूं, उसके पास रथों की कमी नहीं और एक से बढ़कर एक दिव्य रथ है उसके पास, आप कैसे लड़ोगे? रामचंद्र जी ने कहा मेरे पास युद्ध को जीतने वाला रथ है। रावण के पास रथ होंगे बहुत से, परंतु मेरे पास ऐसा रथ है जिस पर बैठकर युद्ध जीता जा सकता है।
सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कबहुरी पोता के। मेरे पास ऐसा रथ है जिस पर बैठने पर उसके पास कोई शत्रु नहीं बचते हैं जिसको जीत न सके, या उसको जीतने वाले कोई शत्रु नहीं होते। तो भगवान ने ये कहा, वहां से रावण आ गया है, एक दूसरे के सामने आए हैं। बंदर भालू तैयार हैं अपने आयुध को लेकर। वृक्ष, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पर्वत, नख, यही उनके आयुध हैं, दांत। इन्हीं से युद्ध करने के लिए ये सब रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए आरंभ कर दिए युद्ध। रावण भी आया। पहले तो बंदर भालुओं ने रावण को पहली बार देखा तो जो भी आते उनको यही लगता कि इसी ने जानकी माता जी को ले आया है। तो बड़े बड़े पत्थर पहले उसी पर फेंकते और इनका जो निशाना इतना अचूक था कि ये रावण पर ही पड़ते। लेकिन रावण की भी सोचिए, वो भी कम नहीं है। पत्थर बड़े बड़े पड़ रहे हैं, पर्वत पड़ रहे हैं, लेकिन वो चूर हो जाते हैं उस पर पड़ के, और उसको ऐसा लगता है जैसे कोई पुष्पों की उस पर वर्षा कर रहा हो। एक प्रकार से उसे भी आनंद आ रहा है कि चलो युद्ध में जैसे कोई किसी के पीठ पर या शरीर पर पुष्प भेजे या खुजली करे, तो रावण को इस प्रकार आनंद आ रहा है और युद्ध में वो लड़ रहा है। जिसको भी आसपास पाता घस करके फेंक देता, उड़ा करके फेंक देता। यहां तक कि वर्णन आता है, हनुमान जी, अंगद, किसी को नहीं छोड़ा उसने। और भैया लक्ष्मण पर भी बड़े बड़े शस्त्रों से और बहुत सारे बाणों से वो आक्रमण करने लगा। सारे दिशाओं में, 10 दिशाओं में यदि कोई वस्तु दिख रही है तो पत्थर ये सब भी नहीं दिख रहे, क्योंकि वो तो चूर होकर के गिर गए। केवल रावण के बाण ही बाण लग रहे हैं। जब इस प्रकार सर्वत्र बंदर भालू व्याकुल होने लगे, रावण के केवल आगमन से आया है ये, जैसे स्टार्टर कहते हैं, उसने तो सभी आरंभ किया, सब लोग व्याकुल हो गए। इसी बीच में भैया लक्ष्मण जब देखते हैं कि इस प्रकार ये सबको परेशान कर रहा है, धराशायी कर रहा है, तो रावण के सम्मुख आते हैं और आकर के उसको ललकारते हैं। रे खलका मारती कपि भालू, मोहि बिले बुलोक तोर में कालू। लक्ष्मण जी संबोधित ही कर रहे हैं कि रे सठ, तू बंदर भालुओं को क्यों मारता है? क्या तेरी यही मनुष्याई है? तेरा पौरुष यही है कि तू बंदर भालुओं से युद्ध करे? तेरे लिए शोभा नहीं देता। मेरी ओर देख, काल के समान मैं खड़ा हूं, मैं तेरा काल हूं, मुझसे युद्ध कर। ये सुनना क्या था कि रावण भी क्रोधित हो गया और वो भी कहा कि हाँ, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था इस सारी भीड़ में। बंदर भालू मुझे दिख रहे थे, परंतु मेरी दृष्टि तुझे ही ढूंढ रही थी। खोजत रहे तो ही सुत घाती, आज निपाती जुड़ाऊं छाती। मेरे पुत्रों का वध करने वाला मैं तुझे ढूंढ रहा था। आज मेरे मन को जाकर शांति मिलेगी, क्योंकि आज मैं तेरा वध कर दूंगा। इस प्रकार करके रावण लगा आक्रमण करने लक्ष्मण जी पर, और लक्ष्मण जी भी बाण पर बाण चलाने लगे। लक्ष्मण जी ने ऐसे बाण चलाए कि रावण का रथ और उसका सारथी ये दोनों गिर गए, नष्ट हो गए। रावण मूर्छित हो गया और तुरंत कुछ समय के बाद उसकी मूर्छा गई, उठा। बड़े क्रोध में उसके पास एक भयंकर शक्ति थी ब्रह्मा जी की दी हुई, उसने उसी का प्रयोग किया। भैया लखन ने सोचा, क्योंकि देखिए रामचंद्र जी की जो ये लीला में युद्ध चल रहा है, ये भी बड़ी मर्यादा से चल रहा है।
इसीलिए कई बार लक्ष्मण जी को शक्ति लग रही है, रामचंद्र जी नागपाश में बंध रहे हैं, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो रहे हैं, बस इसलिए कि देवताओं ने बहुत से इसको अस्त्र शस्त्र दे रखे हैं। इन अस्त्र शस्त्रों का सम्मान करते हुए देवताओं की मर्यादा बनी रहे, यही इच्छा है भगवान की। नहीं तो रावण कौन सी बड़ी चीज थी, अंतर्यामी रूप से प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है, वहीं इसका धीरे से हार्ट फेल कर देते तो वहीं चला जाता है। कौन सी ऐसी चीज थी? जब लक्ष्मण जी ने देखा कि ब्रह्मा की दी हुई शक्ति हार कर मेरे ऊपर प्रयोग कर रहा है, तो उसको वो स्वीकार करते हैं। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसी ब्रह्म दीन जो सांगी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रावण बहुत प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा गया और जैसे इसका पुत्र था ये भी उठाना चाह रहा था मेघनाथ लक्ष्मण जी को, उठा नहीं पाया। रावण भी दौड़ कर गया कि इसको तो मैं उठाकर अपने नगर में ले चलूंगा, परंतु उठा नहीं पाया। बहुत प्रयास किया, बड़ा लज्जित हो गया। उठा ही रहा था कि हनुमान जी उसके सामने आए और बोले, मूर्ख तू इन्हें क्या उठा सकेगा। ऐसा कहते ही कि उन्होंने एक मुठिका रावण पर प्रहार किए। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा समारी बहुत रिस भरा। जब मुठिका मारने गए तो रावण ने भी एक मुठिका मारा और उसकी भी मुठिका इतनी तीव्र थी कि हनुमान जी जैसे महावीर गिरते गिरते बचे, अपने घुटने को भूमि पर टेक दिए और फिर उठकर क्रोध में एक मुठिका मारे। एक मुठिका मारना क्या था कि रावण मूर्छित होकर गिर गया। देखिए हनुमान जी कोई सामान्य वीर नहीं है, इसीलिए महावीर, विक्रम, बजरंगी ऐसे अनेक विशेषणों से इन्हें अलंकृत किया जाता है। हजारों 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता है। दिग्गज 2 दिशाओं के हाथी और 10,000 दिग्गजों का बल एक ऐरावत में होता है। ये जो ऐरावत इंद्र जी का वाहन है और ऐसे 10,000 ऐरावतों का बल इंद्र की भुजाओं में होता है। इंद्र कोई सामान्य शक्तिशाली नहीं है। तो सोचिए 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज, 10,000 दिग्गजों का बल एक ऐरावत, 10,000 ऐरावतों का बल इंद्र जी की भुजाओं में। ऐसे 10,000 इंद्र का जो बल है वो हनुमान जी के अंगूठे में है। वो अंगूठे से अगर कोई चीज ठोक दे तो इतना बल है उनका। तो ऐसे बलशाली लोगों को लेकर के रामचंद्र जी युद्ध करने गए हैं। तो अर्थात रामचंद्र जी बस खेल खेल रहे हैं, युद्ध क्या करना। रावण कौन से खेत की मूली, परंतु बस रामचंद्र जी ने अपनी एक लीला रची है जिसमें उन्हें खेलना है और खिलाना है और इस संसार में एक आदर्श स्थापित करना है। इसीलिए देवताओं की, ब्रह्मा की और इंद्र की शक्ति के आगे बंध जाते हैं, झुक जाते हैं, इत्यादि सब चीजें दिख रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हनुमान जी कोई सामान्य नहीं थे। एक मुठिका लगते ही मूर्छित होकर गिर पड़ा और उठा उसने, और जब उठ करके हनुमान जी का गुण गाने लगा रावण, मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। ऐसे शत्रु से युद्ध करने में हनुमान जी को भी आनंद आ रहा है कि उठ करके सराहना कर रहा है। अभी अभी मूर्छा लगी थी, उठा और हनुमान जी की गुणगान कर रहा है। लेकिन हनुमान जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि मेरे बल को धिक्कार है कि मेरे मुठिका लगने पर ही उठ गया और इसकी मुठिका लगने पर मैं भूमि पर गिरने वाला था। तो हनुमान जी अपने को कह रहे हैं, धीग धीग मम पौरुष
धिग मोही मम पौरुष धिग मोही जात जियत रहसी सुर द्रोही जीवित है अब तक, या ये भी बात है कि यदि तू अब जीवित रहेगा तो मेरे पौरुष को धिक्कार है, मेरे बल को धिक्कार है। ऐसा कह करके हनुमान जी जाते हैं, उसके सामने से ही लक्ष्मण जी को उठाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास ले आते हैं। रावण और लज्जित हो जाता है, इसलिए अब युद्ध नहीं करना चाहता। वो लौट आया युद्ध से, क्योंकि रावण को लगा कि अब आगे बड़ी लज्जा आ गई थी। हनुमान जी ने वैसे उसे मूर्छित कर दिया था, लक्ष्मण जी ने मूर्छित कर दिया था, सारथी मारा गया। तो उठ करके आया और उसने विचार किया कि अब मुझे कुछ अधिक शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए वो देवी की उपासना करने लगा। क्योंकि लंका में इस प्रकार के ही सकाम यज्ञ, देवी पूजन बहुत हुआ करते थे। यही उनका काम था, देवी से शक्ति अर्जित करना और उस शक्ति से भोग विलास करना और भगवान के विमुख जीवन जीना। हमें भी अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि भगवान से विमुख रहकर हम संसार की वस्तुएं पाने के लिए बहुत से अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उनसे वास्तव में कोई लाभ नहीं। और भगवान के जो भक्त होते हैं उस अनुष्ठान में एक प्रकार से बाधक बनकर आते हैं। जैसे हमने देखा मेघनाद भी ऐसे अनुष्ठान कर रहा था, रामचंद्र जी बोले जाकर उसको बाधा पहुंचाओ। यहाँ पुनः रावण जब आया और यज्ञ करने की उसने व्यवस्था की, वहां दसानन जाग कर करई लाग कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति अज्ञ। रामचंद्र जी से विमुख होकर के उनसे विरोध करके भोग भोगने के लिए वो अज्ञानी यज्ञ कर रहा है। विभीषण जी आते कहते प्रभु ये तो यज्ञ कर रहा है, बड़ा रहस्यमय यज्ञ है, यदि इसमें सफलता प्राप्त कर लिया तो ये अजेय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। वैसे भोग विलास में लोग अमर है ही नहीं, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, कभी नहीं मिटता, अमर है वो भोग विलास की दुनिया में। इसलिए विभीषण जैसे संत भगवान के कान में कहते हैं प्रभु ये आपका है, इसको आप निकाल लो, इसके अनुष्ठान में बाधा डलवा दो आप, जिससे ये भोग विलास में अमर न बने, आपके चरणों में आ जाए। इसलिए विभीषण की बात सुन करके भगवान ने हनुमान जी और उनके साथ अन्य बंदर भालुओं को भेजा कि जाओ। सब बंदर भालू जाते हैं और क्या कर रहे हैं कि जो चहर दीवारी थी उस पर से कूद करके लंका के अंदर गए और वहां पर रावण निशंक होकर के यज्ञ कर रहा था। रन ते नीलज भाजी गृह आवा, इहाई बक ध्यान लगावा, इहाई बक ध्यान लगावा। बंदर भालू कह रहे मूर्ख, तू यहाँ पर आकर के बगुला भक्त बना हुआ है, बगुला भक्त अर्थात केवल आडंबर में लगा, किस लिए कर रहा है यज्ञ? ऐसा कह करके अंगद जी ने एक जोर से लात मारा, लेकिन रावण अपने स्वार्थ में लगा हुआ, इसलिए उसने अंगद जी के लात का कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी मन लगाकर शांति से यज्ञ कर रहा है, क्योंकि उसे पता है यदि ये यज्ञ मेरा विध्वंस हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और जब वो बार बार लात मारने पर भी किसी की तरफ देख नहीं रहा है, तब क्या कर रहे हैं देखिए, नहीं चितव जब करी कोप, कपि कदहि दसन लातन मारही, हरि केस नारी भिखारी मार।
लगे, दांत से काटने लगे, परंतु वो लगा ही रहा। तब युक्ति आई हनुमान जी को कि इसके महल में जो स्त्रियां हैं उनको थोड़ा कष्ट दिया जाए, जिससे उठकर आएगा। जब वो चीखेंगी, चिल्लाएंगी, तो सभी जाकर के स्त्रियों के बाल केश खींचने लगे। तब वे जोर जोर से चिल्लाने लगी, रावण को धिक्कारने लगी। रावण अंततः अपना यज्ञ छोड़ दिया। तब उठे क्रोध कृतांत सम गई, चरण बानर डारही, यही बीच कपिन विध्वंस कृतमक, देखी मन महाभारी, देखी मन महाभारी। जब रावण को लगा कि अब तो मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया, उसने मन में अपनी हार निश्चित कर ली और उसने ये भी मान लिया कि अब मेरा वध सुनिश्चित हो गया है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब रावण के सामने वास्तव में एक भी विकल्प नहीं, बस मरना यही विकल्प है। इसलिए अब अंतिम युद्ध के लिए वो तैयार हो गया। केवल युद्ध के लिए तैयार होते ही आकाश मंडल में सारे गिद्ध मंडराने लगे, क्योंकि गिद्धों को पता चल जाता कि अब यहाँ भोजन मिलने वाला है। तो आकाश मंडल में चारों ओर गिद्ध मंडराने लगे। दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के पास आ गईं। देवताओं को अब निश्चित हो गया कि अब रावण का वध होने ही वाला है। इसलिए देवता प्रकट होकर के रामचंद्र की स्तुति भी कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 चौपाइयों में देवताओं की सारी जो मनोस्थिति है, मानसिकता है, उनके विचार हैं, भावनाएं हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं 2 चौपाइयों में कि स्तुति कर रहे हैं और 2 तरह की बात देवता कर रहे हैं। यहाँ देवतन स्तुति की, यहाँ देवतन स्तुति की, स्तुति करके पूरी स्तुति गाने के बाद भी भगवान से कह रहे हैं, नाथ दारुण विपत्ति हम ही दीनी, ये रावण ने हमें बहुत कष्ट दिया है, इसलिए अब इसको मार दीजिए। परंतु फिर उन्हें तुरंत याद आया कि ऐसा कहना अच्छा नहीं है, पता नहीं रामचंद्र जी मारेंगे या नहीं, इसलिए देखिए तुरंत क्या कह रहे हैं, अब जनी राम खेलावहु येहि, अब जनी राम अब जनी राम खेलावहु येहि, अतिशय दुखित होति वैदेही, देवताओं की बात सुनकर के रामचंद्र जी हंसे, बोलने की वाह कितनी सुंदर आप लोगों ने मेरी स्तुति की, प्रार्थना की। हे प्रभु, हमको बहुत कष्ट देता है, इसलिए इसको आप मार दीजिए। और फिर कह रहे हैं कि हे नाथ, इसके साथ अधिक समय मत खेलिए, क्योंकि इसके कारण वैदेही को बहुत दुख है। तो आज देवताओं को सबसे अधिक दुख वैदेही का लग रहा है, जिससे रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से वध करते हैं। इसीलिए देवताओं को सदैव स्वार्थी कहा गया है, सदैव कि अपना काम निकल जाए, जो होना होगा सो होगा। रामचंद्र जी अपना देखें, हमारा काम निकल जाए। इसलिए जब ऐसा कहते हैं, देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। हनुमान रामचंद्र जी बड़े हंसते हुए उठे, बोले ठीक है, और तैयार हो गए। अब वीरासन धारण किए हैं। रामचंद्र जी अब वीर रूप में दिख रहे हैं, अपनी जटा को बांधते हैं और उसमें पुष्प लगे हुए हैं। जटा में जो पुष्पों की गुच्छा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर लग रही, उनकी छवि बड़ी मनमोहक है। युद्ध भूमि में भी सारंग धनुष को धारण किए हुए हैं और यहाँ पे वीर राम का वर्णन करते हैं। सारंग कर सुंदर निशंग सिनी मुखाकर कटिक
भूकंप सा होने लगा। देवता लोग भी एक तरह से भयभीत हैं और दूसरे ओर से उनके अंदर उल्लास है कि अब रावण का वध होगा। दिग्गज हिलने लगे हैं, सब लोग बलपूर्वक धरा को पकड़े हुए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी इसी बीच में आते हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी युद्ध का वर्णन बहुत सुंदर करते हैं। उपमा दे रहे हैं कि जैसे बादल हैं वैसे ही सेनाएं। अब यहाँ पे बादल, वर्षा, नदी, जल, इनकी उपमा युद्ध भूमि में होने वाली जो क्रियाएं हैं उनसे कर रहे हैं। जैसे काले काले घने बादल हों वैसे ही दोनों ओर सेनाएं भयंकर हैं। एकदम घनी अंधेरी जैसी रात हो वैसे ही पूरी छाई हुई है सेनाएं, और इन सेनाओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, वो चमक रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती। और जब वर्षा ऋतु होती है, बादल घेरे रहते हैं, बिजली चमकती है, तो कभी कभी इंद्रधनुष भी होता है। तो रंग बिरंगे जो बंदर और भालू हैं वे इंद्रधनुष की तरह दिख रहे हैं, अर्थात दूर जहां ये दृष्टि जाती है सब बंदर भालुओं की सेनाएं दिख रही हैं। और वर्षा की जो बूंद है वही बाण चल रहे हैं, और उड़ने वाली जो धूल इत्यादि है वही मान लो जल है सर्वत्र जो छाया हुआ है। इस प्रकार ऐसी भयंकर सेना का वर्णन कर रहे हैं। पर्वत और इत्यादि से सर्वत्र फेंके जा रहे हैं, रक्त की धारा बह रही है। जो वीर सैनिक हैं, बड़े बड़े भयंकर काले काले, उनके शरीर में बाण लगे हैं, बाणों से रक्त गिर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बड़ा विशाल काला पर्वत हो और उस पे गेरू गिर रहा हो। गेरू जानते हैं, एक रक्त के रंग का जो गेरू होता है, पान इत्यादि में लगाते हैं, उस तरह का रंग का। ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े पर्वतों से गेरू की धारा गिर रही हो। और यहाँ पे नदी है, रक्त, दो सेनाएं हैं, दोनों सेनाओं के बीच में रक्त बह रहा है। ये रक्त नदी का है। इसमें ढाल जो है वो कछुए के समान बह रही है। मुंड, किसी के हाथ, किसी के पैर, कोई धड़, ऐसे सब बहे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मछली, मगर, सर्प इत्यादि नदी में आकर ऊपर देखते और नीचे जा रहे हैं। इस प्रकार भयंकर वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। मज्जा, फेन जो निकला हुआ है, मज्जा इत्यादि, अर्थात जो रक्त नहीं है, ऐसा लग रहा है वो नदी के किनारे जो फेन होता है, झाग होता है, ऐसा सब वर्णन करते हैं। कह रहे हैं इसको देख करके कायर लोग तो भयभीत हो जाते हैं, परंतु जो सूरवीर हैं उनका उत्साह बढ़ रहा है कि वाह क्या सुंदर नदी है, अब और आनंद आएगा। तो सूरवीरों की, देखिए क्षत्रियों की बात ही अलग थी पहले। क्षत्रिय अर्थात जो धर्म के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं दिखता, अगर वो कुछ देखता है तो धर्म। दानम ईश्वर भावश्च, ईश्वरत्व उसके अंदर होता है कि मेरे रहते कभी धर्म का क्षय नहीं हो सकता। उसके लिए उसे अपना गला कटाना पड़े, किसी का गला काट लेना हो, उसको ये सामान्य बात है, परंतु धर्म की स्थापना। इसलिए जो शूरवीर धर्मवान लोग हैं, ऐसे शूरवीरों को देखकर बड़ा उत्साह हो रहा है कि हम रामचंद्र जी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनकी ओर से आ रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का युद्ध ऐसा प्रसिद्ध था। इस युद्ध को सुन करके हमारे इतिहास और पुराण में कई ऐसे राजा हैं जो जिन पर आवेश आ जाता था। उनमें से एक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे। जब रामचंद्र जी की कथाएं सुनते थे वो सदैव आवेशित हो जाते थे। एक बार नहीं, कई बार वे उठकर तैयार हो जाते थे युद्ध करने के लिए कि अब मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। कुलशेखर एक राजा थे दक्षिण भारत के, उनकी भी कथा आती है कि वे भी, उन पर भी आवेश हो जाता था। एक बार तो उन पर ऐसा आवेश हुआ कि अपनी संपूर्ण सेना को लेकर वो चले गए रामेश्वरम। उसके बाद में समुद्र के भीतर भी वो प्रवेश कर गए। तब उन्हें आभास हुआ और लोगों ने कहा कि नहीं, रामचंद्र जी ने युद्ध जीत लिया है और सीता जी लौट आई है। तो वे पुनः लौट कर आए। ऐसे अनेक राजा हुए हैं
जो क्षत्रिय हुए, जिन पर आवेश युद्ध का हो जाता है, ऐसे धर्म में चीजों को सुनकर, धर्म में बातों को जानकर, विशेष करके रामायण की युद्ध को सुन करके, तो यहाँ पे इनका वर्णन शब्दों में करना बड़ा कठिन है। फिर भी यदि एक एक चौपाइयों को पढ़ेंगे तो इसमें बड़ा वीर रस भरा है। अगला जो दोहा 88 है, ये तो संपूर्ण वीर रस और विभत्स, इतना विभत्स वीर रस से मिला हुआ है ये, इसका वर्णन बड़ा कठिन है सामान्य लोगों के लिए। कह रहे हैं भूत पिशाच बेताल ये सब वहां पे अपना डेरा डालें, क्योंकि इनके लिए तो ये उत्सव है। जहां ही देखो वहां धड़ मिल रही है, मुंड मिल रहा है, रक्त मिल रहा है, यही तो इनका आनंद का पार्टी है। ये सब चारों ओर भूत प्रेत पिशाच बेताल अपना डेरा डाले। महाप्रमथ झोटिंग कराला, बड़े बड़े झोटे रखने वाले जो भगवान शिव जी के गण ये सब हैं, ये सब प्रमथ लोग जिनको कहा जाता प्रमथ, ये सब वहां अपना डेरा डाले, आराम से बैठे। काक कौवे चिल ये सब अपना कुछ कुछ उठा करके खा पी रहे हैं, एक दूसरे से छीन रहे हैं, छीनते हुए आकाश में उड़ रहे हैं। सोचिए अगर किसी की आंत को एक चिल्ल पकड़ा है, लेकर उड़ा जा रहा है आकाश में, दूसरा बीच में उसमें झपट रहा है, वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरा जो झपट रहा है उसको लोग गाली दे रहे हैं, चिल्ल लोग, मूर्ख, इतनी आसानी से सर्वत्र उपलब्ध है, फिर भी तेरे अंदर कृपणता इतनी है, तू छीन रहा है। छीनने से अच्छा नीचे से ले ले। एक कहीं ऐसे सौघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। अरे दरिद्र, कहां कमी लगी है? जहां ही देखो वहीं अतड़ियां फैली हैं, जाकर के लेकर खाओ, हमसे क्यों छीन रहे हैं? ये हमारा है। और आगे कहरत रहे, कहरना मतलब कराहना, कराह करके कहीं आवाज आ रही है, कोई वीर, किसी की पैर टूट गए हैं, किसी की कमर टूट गई है, किसी का गला आधा कटा हुआ है, किसी की दोनों भुजाएं कट गई हैं, ऐसे कराह रहे सर्वत्र। जहां तह मनो अर्ध जल परे, ऐसा लगता है कि मानो यहां वहां पर आधे जल में कोई घड़ा रखा और गिर रहा हो, इस प्रकार चीजें पड़ी हैं। गीध लोग आंतों को खींच रहे हैं, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना विभत्स वर्णन है। योद्धाओं की आंत को गिद्ध पकड़ करके खींच रहे हैं। नदी बह रही है रक्त की, उसके भीतर योद्धा लोग बह रहे हैं जीव जंतु की तरह। गिद्ध लोग उनकी आंतड़ी को पकड़कर खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई मछुआरा जो मछली मारने वाला आता है, अपनी बंसी डालता है, अर्थात बेत कहते हैं शायद, बंसी डाला है और उस बंसी में कोई मछली फंस गई है, तो उस मछली को पकड़ रहे हैं। अर्थात जो आंत है वो डोरी है और जो चोंच पकड़ करके खींच रहा है वो मछुआरा है या मछली पकड़ने वाला है, और जो मृत देह है वो मछली है, ऐसी फंसी हुई है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। बहु भट बढ़ही चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलहि सरी माही। नावर खेलना अर्थात पानी में जो खेल खेलते हैं नौका इत्यादि में बैठ करके, सर्फिंग, बोटिंग या जो भी कह लो, नाव पे बैठ के जो खेल है। तो पक्षी लोग इन मृत देह पर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग नाव पे बैठ करके खेल रहे हैं रक्त की नदी में। और जोगिनी भरी भरी खपर संचही, जोगिनिया अर्थात ये जो भूतनिया जोगिनिया होती, योगिनी जो चामुंडा या काली जी की सहायता करने वाली राक्षसियां और युद्ध करने वाली होती है, चामुंडा और योगिनी इत्यादि कहे जाते हैं। ये लोग वहां पर बैठ करके रक्त बटोर बटोर करके संचित कर रहे हैं, क्योंकि यही पीते हैं, इनका यही पेय है, इनके लिए यही रस है। तो जहां जहां मिल रहा है बटोर बटोर कर ला रही है और इकट्ठा कर रही है। जोगिनी भरी भरी खपर संचही, भूत पिशाच बधू न बनंचही।
भूत पिशाच की बहुएं अर्थात नए नए विवाहित लोग जो स्त्रियां हैं भूत पिशाचों की, वे लोग आनंद से नाच रही कि खूब इकट्ठा हो रहा है, खूब आनंद आएगा, अब हमें भोग लगेगा, आनंद करेंगे। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। चामुंडाएं टूटे टूटे जो सिर हैं, मुंडे हैं, उनको ले लेकर के उसी से करताल के तरफ बजा रही हैं ऐसे। जम्बू कनिकर कटक कट कटही, खाही हुहाही घाही दपतही। कोटिन रोंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। बड़ा विभत्स वर्णन। ग्रंथ वही होता है जिसमें सभी रस होते हैं। तो रामचरितमानस में 9 रस तो साहित्य के हैं ही, 10वां रस प्रेम तो सर्वत्र भरा हुआ है। तो यहाँ पे विभत्स रस का ऐसा विभत्स वर्णन कि क्या कहें। चामुंडाएं नाच रही हैं, रक्त इकट्ठा कर रही हैं, खोपड़ियों को लेकर के बजा रही हैं, नाच रही हैं। सियार ये सब लोग हुआ हुआ करके खूब खा रहे हैं और एक दूसरे को डांट कर रहे हैं कि इतना तू खाएगा, अभी तेरा पेट नहीं भरा, तू अघा नहीं रहा है, चल हट यहां से। और खुद खाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार इनका लगा हुआ है। कहीं कहीं चल रहे हैं सिर के बिना केवल धड़, क्योंकि अभी सिर तो कट गया है परंतु प्राण वायु जो है पूर्ण रूप से गई नहीं है, इसलिए अभी तक धड़ चल रहे हैं। और जो सिर कटकर गिर गए हैं उनमें भी चेतना बाकी, वे भी जय जयकार कर रहे हैं। जो रावण की तरफ के हैं, जो कटे हुए सब रावण की जय जयकार कर रहे हैं, कुछ रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। इस प्रकार सर्वत्र जय जयकार सुनाई दे रही है, कटे हुए मुंडों से और कटे हुए धड़ चल रहे हैं। इतना भयंकर वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। रावण ने जब देखा तो उसके मन में बड़ी वेदना हुई, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने सामान्य युद्ध से छोड़कर अब मायावी युद्ध का निर्णय किया। इसलिए जब माया का उसने अपना विस्तार आरंभ किया सर्वत्र, तब तुरंत दौड़ करके देवता लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आते हैं। बड़ा दिव्य रथ आया है और उसके सारथी इंद्र के सारथी है मातल, वे आए हैं। रथ में भगवान श्री रामचंद्र जी चढ़ रहे हैं और युद्ध आरंभ हो रहा है अब रावण और रामचंद्र जी का। रावण ने अपनी माया विस्तारी। माया में उसने ऐसे किया कि सर्वत्र विविध प्रकार के बंदर भालू दिख रहे हैं। हनुमान जी बहुत से दिख रहे हैं, अंगद जी बहुत से दिख रहे हैं, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, सर्वत्र यही लोग दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी भी सर्वत्र दिख रहे हैं और राम भी बहुत से दिख रहे हैं। अब बंदर भालुओं को लगे कि अब क्या करें, किससे युद्ध करें। और है ये सब राक्षसों की माया। और इस माया से वो बंदर भालुओं को मारने लगा। और बंदर भालू अब सोच रहे हैं कि हम मारें तो कैसे, हो सकता है वास्तव वाले राम है या नकली है। इसलिए अब युद्ध करना बंदर भालुओं के लिए कठिन होने लगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े विचार करते हैं कि हमारे बंदर भालू तो सर्वत्र माया को देख रहे हैं। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन यति अपडरे। जनु क्षेत्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो चित वही करे। निज सेन चकित बिलो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी माया। हरि हरि ने विक्रम हर्षी सकट मरकट रही।
रामचंद्र जी ने एक बाण से संपूर्ण माया को नष्ट कर दिया और बंदर भालुओं को कहा कि बंदर भालुओं, अब आप निश्चिंत हो जाओ, आप लोग युद्ध बल की छोड़ दो और बैठ करके अब युद्ध देखो जिसमें तुम्हें आनंद होगा। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, गंभीरता से बोल रहे हैं, हंसी मजाक नहीं, कह रहे हैं कि नहीं आप लोग बैठो, युद्ध न करो बल्कि युद्ध देखो। द्वंद्व युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भये अति दीन। ऐसा करके के भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोध में अब धनुष बाण को उठाए हैं, परंतु युद्ध करने के पहले रावण कहता है कि रुक जाओ, पहले विचार कर लो कि तुम युद्ध करने किससे जा रहे हो। तुम क्या सामान्य रावण समझ रहे हो, मुझे सामान्य व्यक्ति समझ रहे हो? यदि अपने शत्रु के बारे में नहीं जानोगे तो तुम शायद मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, इसलिए द्वंद्व युद्ध में आनंद कम आएगा। पहले मेरी विशेषता सुनो क्या है। तो अपने मुख से अपनी विशेषता समझा रहा है रावण, इसको जान लो तब युद्ध करो। जीते हूं जे भट संजुग, जीते हूं जे भट संजुग माही, सुनता बस में तीन समराही। मैं वो ऐसा नहीं हूं जिनसे अभी तक तुम युद्ध करते आए थे। मैं कौन हूं सुनो। रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना। लोक जाके बंदी खाना। मेरे राज्य में कारागार में दिग्पालों को लाकर बंद करके रखा हूं, हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े रहते हैं। मेरा नाम रावण है। खर दूषण विराध तुम मारा, बधु व्याध इव बाली कुमारा। खर दूषण विराध तुम मारा, बधु व्याध इव बाली कुमारा। निश्चर निकट सुभट संघारे, कुंभकर्ण घन नाद मारे। ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी की प्रशंसा कर रहा है कि आपने खर दूषण तिसरा को बधे, कुंभकर्ण को आपने मारा, आपने बाली को मारा और अन्य निश्चरों राक्षसों को आपने मारा। ऐसा लग रहा है कि अपना परिचय देकर रामचंद्र जी की स्तुति कर रहा है। इससे प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी उसका उद्धार करेंगे। आज बयरु सब ले निवाही, जौरन धूप भाजी नहीं जाही। जौरन धूप भाजी नहीं जाही। आज करऊं फल काल हवाले, परऊं कठिन रावण के हाले। परऊं कठिन रावण के हाले। जब वो रुक करके युद्ध में अपनी बातें कहने लगा, थोड़ी अपनी और थोड़ी रामचंद्र जी की, कि मेरे बारे में नहीं जानते, थोड़ा परिचय संक्षेप में दे दो। और आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं, इसलिए उसने पहले ही बता दिया कि आपने क्या क्या किया है। भगवान रामचंद्र जी बोले ठीक है, लेकिन मैं भी कुछ कह रहा हूं, सुन लो। तो भगवान रामचंद्र जी अब कह रहे हैं, हे मूर्ख, तू जल्पना बंद कर, अर्थात प्रजल्प बंद कर। प्रजल्प अर्थात बकबकाना। तू बकबकाना बंद कर। मेरे पास प्रश्न है, उसका उत्तर दे कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, तू उनमें से कौन है? फिर युद्ध करने में आनंद होगा। अब रामचंद्र जी उससे कह रहे हैं, जनी जल्पना करी सुजसना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समान। पुरुष त्रिविध पाटल रसाल
दृष्टांत दे रहे हैं। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक सुमन फल एक फल ही केवल लागही। एक कहीं करही अपर, एक करही कहतन बागही। एक कहीं करही अपर, एक करही कहतन बागही। भगवान कह रहे हैं कि रावण अपने मुख से प्रशंसा तो व्यक्ति के पूरे यश को नष्ट कर देता है, इसलिए बात शोभा नहीं देती है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं पाटल के समान, पाटल अर्थात जैसे गुलाब ये सब के पुष्प, एक पाटल के समान, एक फणस के समान, कटहल के समान, और एक आम के समान। तो ये तीनों में से तू कौन सा है? तू आम है, कटहल है या पाटल है? तो रावण कहता है मैं समझा नहीं। तो भगवान कहते हैं एक होते हैं जो केवल कहते हैं, जैसे गुलाब है केवल पुष्प लगता है, उसमें फल नहीं लगता, तो केवल एक कहते हैं। आम है, आम में पुष्प भी लगता है और फल भी होता है। तो दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं और फिर उसको करते हैं। और एक तीसरे तरह के लोग फणस के जैसे होते हैं, कटहल के समान, अर्थात उनमें पुष्प नहीं लगता, केवल फल लगता है। अर्थात वो कहते नहीं है, केवल करते। तो तू तो युद्ध भूमि में आकर कब से केवल कह ही रहा है, एक भी बाण अभी तक तेरा नहीं चला। तो पहले अपना परिचय ये दे कि तू कहने वाला है या कहकर करने वाला है या केवल करने वाला है मेरी तरह। इस प्रकार भगवान जब कहते हैं तो रावण खिसिया जाता है और खिसियाई हुई हंसी हंसता है और कहता है कि मुझे आज ज्ञान सिखाने आए हो। अब जब तुम्हारे हारने की स्थिति आ गई तो मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। अगर ऐसी ही तुम्हारे मन में भय था तो तुम मुझसे शत्रुता मूल क्यों लिए, अर्थात यहां पर चढ़ाई करके क्यों आए? तुम लौट गए होते ऐसे ही हार मान करके तो बच जाते, परंतु अब तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार कह के बड़े दुर्वचन कहता है और तीर पर तीर चलाने लगता है। भगवान श्री रामचंद्र जी उसके सारे तीर को काट देते हैं। उसके बाद जितनी भी बची हुई शक्तियां हैं, तोमर है, परिघ है, त्रिशूल है, सबका प्रयोग करता है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं आज श्री रामचंद्र जी के सम्मुख उसके सारी शक्तियां, सारे जो अस्त्र आयुध हैं, सब वैसे ही नष्ट हो रहे हैं जैसे खल व्यक्ति के मनोरथ नष्ट होते हैं। जैसे दुष्ट व्यक्ति हो, उसका कोई मनोरथ सफल नहीं होता। मनोरथ अर्थात पुण्य के मनोरथ कोई हो नहीं पाता। निफल हो ही रावण सर कैसे, निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, जब इस प्रकार खिसिया गया तो अंत में उसने एक शक्ति चलाई जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी का जो रथ था वो टूट करके गिर गया, जो सारथी था वो भी भूमि पर गिर गया। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सारथी को तुरंत उठाते हैं, सभी घोड़ों को और रथ को तुरंत ठीक कर देते हैं और तुरंत रथ पर पुनः सवार हो जाते हैं और क्रोध होकर के रामचंद्र जी उसको बाण चला रहे हैं। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े विशिख कराल, राम मार गन गन चले, लहलहात कान तक भगवान ने प्रत्यंचा को खींचा और बाण चलाए। बाण तो एक ही चलता है परंतु उससे अनंत बाण प्रकट होते हैं और सेना भी नष्ट हो रही है
और रावण का रथ भी नष्ट हो गया, उसका सारथी भी नष्ट हो गया। रावण ने तुरंत अपनी माया शक्ति से दूसरा रथ प्रकट किया और सारथी भी आ गया। इन राक्षसों के पास बड़ी मायावी थी, कुछ भी प्रकट कर लेते थे। 8 सिद्धियां तो इनके हाथ में थी। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ से विधि नाना। खिसिया करके विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला रहा है। उसने पुनः रामचंद्र जी के सारथी पर और रथ पर पुनः उसने एक प्रहार किया और सारथी पुनः गिर गया और रथ के घोड़े भी गिर गए। परंतु भगवान ने पुनः उन्हें उठा करके खड़ा कर लिया। अब रामचंद्र जी बाण चला रहे हैं। 10-10 बाण उसके एक एक सिर पर मार रहे हैं, अर्थात एक बार में 100 बाण चलाते हैं। 10 बाण एक सिर पर, सिर कट जाता है, रक्त की धारा बहती है और पुनः रथ पुनः सिर आकर के लग जाता है। ये रावण की शक्ति। इसी शक्ति के बल पर आज तक वो सर्वत्र विजय प्राप्त करता था। रामचंद्र जी से वही शक्ति दिखा रहा है। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। उसके बाद रामचंद्र जी अब 30 बाण एक बार में चला रहे हैं। पहले 10-10 बाण एक एक सिर पर, 100-100 बाण चलते थे। अब 30 बाण, 20 भुजाएं हैं उनके लिए 20 बाण और 10 सिर है उनके लिए 10 बाण। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजिन समेत शीस महि पारे। सारी भुजाएं कटकर गिर गई, सिर गिर गए, लेकिन हो क्या रहा है? कटतहि पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर रामचंद्र जी बार बार भुजा और सिर काट रहे हैं और रावण बार बार उन्हें फिर से प्रकट कर ले रहा है। तो यही चल रहा है। और सोचिए ये इतना समय तक चला। रामचंद्र जी के ऐसा नहीं कि बाण चलाने में घंटों लग रहे हैं, निमिष भर में बाण चल रहे हैं और निमिष भर में उसके 10 सिर नए आ रहे हैं और पहले के सिर कटे हुए उनका क्या हो रहा है, वर्णन आ रहा है। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज बीसा, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। रामचंद्र जी को ये खेल ऐसा लग रहा है कि पसंद आ गया, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो उसी खेल में रम गए। और देवता लोग कह के गए कि प्रभु अब इसको मत खिलाइए, बहुत खेल लिया इसने। लेकिन रामचंद्र जी को खेल अच्छा लग रहा है, इसलिए खेल में लगे। 30-30 बाण चला रहे हैं, भुजाएं और शीश को काट रहे हैं और बार बार नई भुजा और नए शीश आते जा रहे हैं। रहे छाए नभ सरयरु बाहु, मानव अमित के तो किसी चीज को कैसे आनंदमय बना देना, ये कवि के हाथ का खिलवाड़ है। कवि गोस्वामी तुलसी जैसे, दास जी जैसे महाराज जो कवि हो, जहां पे रस न हो वहां पे भी रस को प्रकट कर देना। अब यहाँ पे रामचंद्र जी को बता दिए वो खेल रहे हैं और खेलने में, क्योंकि अति कौतुकी कौशलाधीशा, रामचंद्र जी बड़े खिलाड़ी हैं, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपना खेल बंद नहीं कर रहे हैं। और हुआ क्या कि भुजाएं इतनी हो गई और सिर इतने हो गए कि ये बाण की गति इतनी तेज थी कि आकाश से नीचे गिर ही नहीं रहे, क्योंकि जब गिर रहे हैं तो दूसरे बाण आ रहे हैं, उनमें मारते हैं ठोकर फिर ऊपर जाते हैं। तो रामचंद्र जी इस खेल में लग गए तो आकाश मंडल में सर्वत्र भुजाएं और सिर है। ऐसा लग रहा है जैसे राहु केतु है, धड़ जो है वही केतु है, राहु सिर है। तो ये भुजाएं ऐसी लग रही केतु हैं और जो सिर है वो राहु है।
आकाश में सर्वत्र राहु ही फैले हुए हैं और सर्वत्र केतु हैं, और ये नीचे गिर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बाण एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इनको नीचे गिरने का अवसर नहीं मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है मानो जो बाण है वो सूर्य की किरणें हैं, अर्थात अब सूर्य की किरण की तीव्रता वाले बाण हैं, और उन सूर्य की किरणों में राहु जो है वो माला के रूप में, मोतियों के रूप में पिरोया गया है। तो आकाश मंडल में मुंड की माला है तीर में, अर्थात बहुत से राहु पूरे फैले हुए हैं आकाश में, और ये राहुओं की माला है, मोतियों की पुष्पों की माला नहीं है, ये राहुओं की माला आकाश मंडल में। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें या सूर्य देवता अपनी किरणों में राहु को ले लेकर के पिरो रहे हैं और माला बना रहे हैं, और रामचंद्र जी ये खेल खेल रहे हैं। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिम तिम होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। यहाँ पर भी कितनी सुंदर, हर चौपाइयों में ऐसी उपमा है, ऐसे दृष्टांत हैं। कह रहे हैं कि जितने बार प्रभु काटते हैं वैसी भुजाएं और सिर बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही, कैसे? जैसे कामी व्यक्ति की कामना बढ़ती रहती है, वो जितना ही भोग भोगते रहे उसको और भोगने की इच्छा होती ही जाती है, अर्थात वो कभी अंत नहीं होने वाला है। वैसे ही रामचंद्र जी का खेल ये कभी अंत नहीं होगा, और रावण की भुजाओं का कटना, उनका पुनः बनना, उसके शीश का कटना और पुनः बनना, ये अंत नहीं होगा। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। रावण के प्रसंग में सबसे अच्छी शिक्षा यही है कि कामनाएं कभी नष्ट नहीं होंगी। रावण के शीश इसीलिए बार बार आ रहे थे क्योंकि कामनाओं का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। शीश बार बार आ रहे हैं क्योंकि ये काम के प्रतीक है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। ये संसार की माया है, उसी में खेलता है जीव। यहाँ पे रामचंद्र जी के खेल को माया का खेल समझिए, और रावण के शीश और भुजाओं का कटना जीव के भोग विलास मनोरथ को समझिए। ये माया खेल खेलती रहेगी और जीव की नई नई वासनाएं, कामनाएं प्रकट होती रहेगी, ये कभी नष्ट नहीं होने वाली है। जब तक कि विभीषण जी अपना कोई युक्ति नहीं बताएंगे भगवान को कि कामनाएं नष्ट कैसे होंगी, तो उस कथा को अगले सप्ताह श्रवण करेंगे, और अगले सप्ताह रावण का वध भी हो जाएगा। चलिए, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के